जी गुड मॉर्निंग। अगर सो रहे हैं तो जग जाइए, और अगर जगे हुए हैं तो चलिए आज के दिन कोई स्पेशल बनाते हैं। किसके लाइफ में क्या चल रहा है बात कोई नहीं जानता, किसके दिल में किस बात का दुख है ये भी हर किसी को नहीं पता होता। लेकिन सुबह की शुरुआत अगर अच्छी बातों से की जाए तो उस दिन की तो बात ही कुछ और है, क्योंकि किसकी कौन सी बात आपकी ज़िंदगी बदल के रख दे ये भी तो कोई नहीं जानता ना। लेकिन ज़िंदगी में एक बात हमेशा तय होती है कि जैसा आप करते हो वैसा आपको मिलता है। बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन ये बात सच है कि इसको हर कोई जानता है। लेकिन ये बात भी सच है कि कोई इसे मानने को तैयार नहीं है। मतलब चीज़ों को जानते हुए भी लोग गलतियां करते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि उनका किया हुआ एक न एक दिन वैसा ही उन्हें लौट के जरूर आएगा। खैर, आज की शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी के साथ जो आपके दिन में एक बेहतरीन सबक हर रोज़ की तरह जरूर देगी। मीना जो अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ एक कमरे में रहती थी। उसके पति ऑफिस जाया करते थे और उनका बच्चा स्कूल जाया करता था। डेली का काम था सुबह उठ के घर का काम करने के बाद पति और बच्चे के लिए खाना पैक करके उन्हें टाइम से छोड़ना होता था। वो डेली सुबह उठती और यही काम किया करती। लेकिन सुबह के वक्त रोज़ उसके दरवाजे पे एक भिखारी आया करता था। मीना डेली उस भिखारी को 2 रोटियां देती, और जब उस भिखारी को रोटी देती तो भिखारी रोज़ एक बात कहता था कि हम जैसा करते हैं वैसा हमें एक दिन मिलता है। इतना कह के वो भिखारी चला जाता था। मीना रोज़ उसकी यही बात सुनती थी, और डेली का यही उनका एक साइकिल था। वो डेली सुबह आता और डेली अपने बच्चे और पति के लिए खाना पैक करती और उन्हें ऑफिस और स्कूल छोड़ती, और साथ ही साथ उस भिखारी को रोटी देती। ऐसे ही चीज़ें चलती रहती थी और काफ़ी लंबे वक्त से ऐसी चीज़ें होती रहती। एक वक्त गुजरा कि उस दिन साथ लेट हो गया। उसके हस्बैंड और बच्चे को उठने में थोड़ा देर हो गया। वो अपने घर का काम कर रही थी तो उसका पति उठा और ऑफिस के लिए जल्दी जल्दी तैयार होने लगा, क्योंकि उसे देर हो रही थी। तो उसने देखा कि उसके जुराबें नहीं मिल रही। तो उसने पूछा, मीना मेरे जुराबें कहाँ रखी हो? तो वो आई और जल्दी जल्दी में उसे भी नहीं मिल रही थी। तो उसके पति ने उस पर गुस्सा करना शुरू कर दिया कि तुम पता नहीं कहाँ मेरी चीज़ों को रख देती हो, तुम्हें समझ नहीं आती, जब वक्त होता है तो मिलती नहीं है। पति बोलते, एक तो तुम लेट उठे हो और ऊपर से मुझे ही सुनाए जा रहे हो कि कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी है। खैर, थोड़ी बहुत नोक झोंक के बाद जुराबें मिल जाती है। पति उन्हें पहन के बिना खाना खाए ही ऐसे ही निकल जाता है। अब बात आती है बच्चे की। बच्चा भी जल्दी जल्दी तैयार तो होता है, लेकिन वो भी बिना खाना खाए भूखे पेट स्कूल के लिए निकल जाता है। वो फिर से अपने खाने बनाने में लग जाती है और घर के काम करने में बिजी हो जाती है। तब तक उसी बीच भिखारी आ जाता है और कहता है कि 2 वक्त की रोटी दे दे माई। मीना बहुत गुस्से में थी, कहती है कि चले जाओ यहाँ से, आज की बात कभी मत आना, मैं तुम्हें कोई रोटी वोटी नहीं देने वाली। एक तो रोज़ तुम्हें रोटियाँ भी दो, फिर पता नहीं क्या बोल के चले जाते हो। भिखारी इतना सुनते ही वो फिर से ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है कि 2 वक्त की रोटी दे दे माई। लेकिन मीना गुस्से में चिढ़ जाती है और कहती है कि रुको, आज इसका काम ही तमाम कर देती हूँ। वो किचन में जाती है और कहती है कि आज इस भिखारी का काम ख़त्म करना है। रोटियों में जहर लगाती है और जहर लगाने के बाद उस भिखारी को देने जाती है। पता नहीं क्या दिमाग में आता है कि वो रुक जाती है। कहती है कि गुस्से के चक्कर में कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही काम तो नहीं ख़राब कर रही। थोड़ी समझदारी दिखाते हुए वो उसके कदम रुक जाते हैं। वापस किचन में आती है और दोनों रोटियों को जला देती है और उसे एक ताज़ी फ्रेश रोटी दे देती है और भिखारी से कहती है, ठीक है अब आप जाइए बाबा जी। भिखारी रोज़ की तरह उस दिन भी यही बात कहता है कि जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें एक दिन मिलेगा। इतना कहते ही वो भिखारी रोटियां लेके चला जाता है। शाम हो गई, लेकिन उसका बच्चा नहीं आया होता। वो घबरा जाती है कि क्या है, इतना देर क्यों हो गया, आया क्यों नहीं। तब तक रास्ते में जाती है तो देखता है कि उसका बच्चा काफ़ी बुरी हालत में है। ऐसे जैसे कपड़े गंदे हो रखे हैं, काफ़ी मतलब बुरी हालत थी उसकी। उठा के लाती है, उसे बिठाती है, उसका हाथ पैर पोंछती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम आज इतने परेशान क्यों हो, तुम्हारी हालत ही कैसी हुई? काफ़ी डरी हुई घबराई हुई। उसका बच्चा कहता है कि माँ, एक्चुअली मैं स्कूल गया था, मैंने सुबह से कुछ खाना नहीं खाया था तो मुझे चक्कर आ गए और मैं सड़क पे गिर गया था। आते टाइम मैं गिर गया था, पूरा दिन तो मैंने निकाल लिया। तो बगल में जो बाबा जी रहते हैं उन्होंने मुझे देख लिया और बोले कि आओ बेटा आओ। तो उनके पास 2 रोटी थी, उन्होंने मुझे खिलाई। कहते हैं कि इस रोटी की मुझसे ज़्यादा भी तुम्हें ज़रूरी है, तुम इसे खा लो। तो उन्होंने मुझे वो 2 रोटी खिलाई। मैं वहाँ पे गिर गया था, मैं बेहोश था, फिर मैं वहाँ से आ रहा हूँ। इतना सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
सोचती है कि ये मैं क्या कर रही थी और मैंने क्या किया। अगर मैंने रोटी ना दी होती तो भी, और अगर मैंने जहर लगा कर रोटी दे दी होती तो भी। कभी कभी ज़िंदगी में ना ऐसे हमें भी 2 कदम रुक जाने चाहिए आगे चल के, क्योंकि कभी कभी रुक जाने से ना चीज़ें अक्सर ठीक हो जाती हैं। कभी कभी सोचना और उसे कर देना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है। कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन इसका मतलब आप अपने अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी में एक बात तो हमेशा से तय होती है कि तकदीर के खेल बड़े निराले होते हैं। आप मानो या ना मानो, आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन ये बात सच है। आप जैसा करते हो कर्मा आपको वापस उसी रूप में मोल भाव के साथ लौटाता है, चाहे वो आज या कुछ वक्त बाद। लेकिन ये बात सच है कि ज़िंदगी में आपको जो कुछ भी मिलता है आपका क्या किराए पे ही मिलता है। इसलिए बेहतरीन है कि आप इन चीज़ों को जाने ही नहीं, इसे समझें, क्योंकि एक ऐसी रियलिटी है जो सच है। आपके माने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका किया आपको मिलता है, चाहे आप अच्छा करें या बुरा करें। इसलिए बेहतरीन है हर बार की तरह कि आपकी वजह से किसी इंसान को, किसी जीव को नुकसान ना हो, किसी के भावना को, किसी के इमोशन को ठेस न पहुँचे। ये बात हमेशा दिल में रखनी चाहिए, क्योंकि दूसरों के चेहरे पे खुशी की वजह बनना शायद इसी का नाम ज़िंदगी है। जब आप अगले को सुकून नहीं पहुंचा सकते, जब आप अगले को खुशी नहीं दे सकते, तो उसे हर्ट करने का भी आपको कोई हक नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, आपने कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ऐसी कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं हम आपसे अगले दिन सुबह के 8 बजे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।